आमेर की पाबंदियां धूल में मिल गईं और चीन ने वो लकीर पार कर ली है जिसे रोकने के लिए वाशिंगटन ने पूरी ताकत लगा दी थी। बगैर किसी एनवीडिया चिप के, बगैर किसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी के, चीन ने 50,000 मुल्की चिप्स को एक साथ जोड़कर 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर का होलनाक एआई मॉडल तैयार कर लिया है। ये एनवीडिया की बादशाहत के खात्मे का आगाज है और आलमी सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक ऐसा ज़लज़ला है जो अमेरिकी बरआमदाती कंट्रोल की धज्जियां उड़ा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की तारीख का ये सबसे बड़ा मोड़ अब ऑटो पायलट पर शुरू हो चुका है। सेमी कंडक्टर की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां चीनी फूड डिलीवरी और लोकल सर्विसेज के सबसे बड़े जॉइंट मेटियोंग ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मेटियोंग ने किसी भी बैरूनी इमदाद या अमेरिकी चिप्स के बगैर अपने दम पर एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है जिसका नाम लॉन्ग कैट 2.0 है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स मौजूद हैं जो इसे दुनिया के ताकतवर तरीन मॉडल्स की सफ में ला खड़ा करते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने चीन पर जो सख्त तरीन बरआमदाती पाबंदियां लगाई थीं ताकि वो एनवीडिया की जदीद चिप्स हासिल न कर सके, चीन ने इन तमाम पाबंदियों को बाईपास करके अपने 50,000 मुकामी चिप्स का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार किया और इस मॉडल को बिल्कुल शुरू से ट्रेन करके दिखा दिया है। ये कामयाबी इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि एआई की दुनिया में इन्फेरेंस यानी तैयार मॉडल को चलाना तो आसान होता है, लेकिन एक बिल्कुल नए मॉडल को ट्रेन करना कायनात का सबसे पेचीदा तरीन काम माना जाता है। इस प्री ट्रेनिंग के अमल के लिए खरबों डेटा स्टेट्स, बेपनाह इलेक्ट्रिक पावर, जदीद कूलिंग सिस्टम्स और हज़ारों चिप्स के दरमियान सेकंड के अरबवें हिस्से में होने वाली तेज़ तरीन नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है। अगर एक भी चिप का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हफ्तों की मेहनत सैकड़ों में बर्बाद हो जाती है। दुनिया समझती थी कि एनवीडिया और इसके सॉफ्टवेयर क्यूडा के बगैर ये नेटवर्किंग नामुमकिन है, लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने 50,000 मुकामी चिप्स को एक ही वक्त में एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलाकर दुनिया के तमाम माहिरीन को हैरान कर दिया है और यह साबित किया है कि वो अब वाशिंगटन की इजाज़त के मोहताज नहीं रहे। लॉन्ग कैट 2.0 सिर्फ एक आम चैटबॉट नहीं है, बल्कि इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 10 लाख टोकन्स पर मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि यह मॉडल एक ही वक्त में पूरी किताबें, पेचीदा तरीन कोडिंग के प्रोजेक्ट्स और हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात को बगैर किसी लगी लपटी के सैकड़ों में समझ सकता है। मेट्यूआन ने इसे ख़ास तौर पर एजेंटिक कोडिंग टास्क के लिए डिज़ाइन किया है, यानी यह सिर्फ कोड लिखेगा ही नहीं बल्कि खुद ही गलतियां तलाश करेगा, टूल्स का इस्तेमाल करेगा, वेबसाइट्स बनाएगा और इंसान की मदाखलत के बगैर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को खुद ही इंजाम देगा। अगरचे चीन ने अभी तक इन 50,000 चिप्स बनाने वाली कंपनी का नाम खुफिया रखा है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि इसके पीछे हुआवे का ये सेंट क्लस्टर या अलीबाबा के जदीद सेमी कंडक्टर डिज़ाइन मौजूद हो सकते हैं। यहाँ सबसे अहम तज़ीवराती नुक्ता यह है कि चीन ने यह साबित नहीं किया कि इसकी इनफरादी चिप्स एनवीडिया से ज़्यादा तेज़ या सस्ती हैं,
बल्कि उसने ये साबित किया है कि वो कमज़ोर हार्डवेयर को एक बहुत बड़ी तादाद में जोड़कर और अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके मतलूबा नताइज हासिल कर सकता है। अमेरिकी पाबंदियों ने चीनी कंपनियों के लिए एक गारंटीड होम मार्केट तैयार कर दी है। जो कंपनियां पहले एनवीडिया खरीदना पसंद करती थी, अब वो मजबूरन चीनी हार्डवेयर खरीद रही हैं, जिससे मुकामी सप्लायर्स को अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू मिल रहा है। यह रेवेन्यू इनके सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को रोज़ बरोज़ मजबूत बनाता जा रहा है और एक ऐसा फीडबैक लूप जन्म ले रहा है जहां ज़्यादा हार्डवेयर से ज़्यादा डेवलपर्स राग़िब हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर दिन ब दिन एनवीडिया के क्यूडा प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के काबिल बनता जा रहा है। अलबत्ता इस तजारती और तकनीकी खुदमुख्तारी के सामने अभी कई मुआशी सवालात खड़े हैं, जिनका जवाब मिट्यूआन ने अभी तक ज़ाहिर नहीं किया। इस 50,000 चिप्स के क्लस्टर पर कुल कितना खर्चा आया, इसने कितनी बिजली इस्तेमाल की और ट्रेनिंग के दौरान चिप्स के फेल होने की शरह क्या थी, ये सब अभी पर्दे में है। तजारती कामयाबी के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना काफ़ी नहीं, बल्कि इसकी लागत का सस्ता होना भी ज़रूरी है। लेकिन चीन का असल हदफ एनवीडिया को फौरी तौर पर हर बेंचमार्क पर हराना नहीं है, बल्कि अपनी कौमी सलामती और एआई के मुस्तकबिल को अमेरिकी कंट्रोल से हमेशा के लिए आज़ाद कराना है, जिसका पहला बड़ा संगे मेल उन्होंने अबूर कर लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका के बरआमदाती कावानीन चीन को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, या उन्होंने उल्टा चीन के अंदर एक ऐसा हार्डवेयर इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है जो इस आलमी चिप वार का पूरा रुख ही मोड़ देगा और मुस्तकबिल में एनवीडिया को पूरी तरह हड़प कर जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सेमीकंडक्टर आलमी फैक्ट्री और जियोपॉलिटिकल वार के ऐसे ही सनसनीखेज और मुस्तनिद तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब टू ए रिवॉल्यूशन, प्रेस द बेल आइकन, टर्न ऑन all notifications and smash the like button to join our elite journey. Join the frontier of AI revolution.